आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक 2.2 पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें डाउट पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे इसको दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती है। पितृ मीन्स पिता, वंशिक यानी कि पिता का वंश। तो पितृवंशिक व्यवस्था का मतलब है कि समाज में सभी परिवारों में पुरुष को महत्व दिया जाता था। पुरुष ही घर का मुखिया होता था, उसी के पास सारी ताकत होती थी। और जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर पुत्र का अधिकार हो जाता था और वो सारी घर की शक्ति अब पुत्र के पास आ जाती थी, यानी कि वो घर का मुखिया बन जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि पितृवंशिक व्यवस्था में पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी मृत्यु के बाद उस पर उसके पुत्र का अधिकार होता था, फिर पुत्र के बाद उसके पुत्र का अधिकार होता था। तो इस तरह से ये परंपरा चलती रहती थी। इसको कहते हैं पितृवंशिक व्यवस्था। और ये जो पितृवंशिक व्यवस्था है ये महाभारत में भी दिखाई गई है। जैसे कि महाभारत में आप जानते हो कौरवों और पांडवों में भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ था। उसमें पांडवों की जीत हुई थी और उसके बाद जो है उत्तराधिकार को पितृवंशिक घोषित किया गया, यानी कि महाभारत में भी ये कहा गया कि जो उत्तराधिकार होगा वो पितृवंशीय होगा, यानी कि पिता के बाद पुत्र को सिंहासन मिलेगा। और महाभारत से पहले भी ये पितृवंशिकता समाज में थी और महाभारत में भी इसको दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे समाज में महाभारत से पहले इससे पितृवंशिकता थी। महाभारत की जब कहानी में भी इसको डाला गया तो इससे और ज़्यादा इसको महत्व दिया गया पितृवंशिक व्यवस्था को। तो पितृवंशिकता में पिता की मृत्यु के बाद उसके जितने भी संसाधन हैं उन सब पर पुत्र का अधिकार होता था। और ये जो राजवंश थे, राजवंश तो आपको समझ आ गया होगा राजवंश का मतलब क्या है। यानी कि राजा है और राजा की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके सिंहासन पर उसका पुत्र बैठता था, यानी कि वो पितृवंशिकता प्रणाली को ही मानते थे। तो राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, अगर राजा का बेटा नहीं है तो उस केस में उसका भाई जो है वो सिंहासन पर बैठ सकता था और या फिर उसका कोई करीबी रिश्तेदार है वो भी बैठ सकता था। और कोई ख़ास परिस्थितियाँ कोई ऐसी थी तो उसमें प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सिंहासन पे बैठी थी, सत्ता का उन्होंने भी उपभोग किया था। तो इस पितृवंशिक में बेटा इतना ही है। सबसे पहले पितृवंशिक का अर्थ बताना है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी जितनी भी जायदाद है, जो भी उसकी शक्तियां हैं वो सारी उसके पुत्र को मिलेंगी। पुत्र ही फिर घर का प्रधान बन जाएगा। पहले उसका पिता घर का प्रधान था, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र घर का प्रधान बन गया। और महाभारत में भी ये पितृवंशिकता दिखाई गई है और महाभारत से पहले भी पितृवंशिकता थी। राजवंशों में ये पितृवंशिकता थी, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा सिंहासन पर बैठेगा। बेटा नहीं है तो भाई बैठ सकता है या कोई करीबी रिश्तेदार है तो वो बैठ सकता है। तो इस टॉपिक में बेटा आपको बस इतना ही करना है।